पानीपत जीटी रोड पर टीवीएस का खुल गया नया शोरूम। एक बार फिर मार्केट में धूम मचाने के लिए टीवीएस है तैयार। अनाज की हेराफेरी के मामले में जांच टीम पहुंची निवर्तमान मेयर के वार्ड में। लोगों से अनाज के बारे में की गई पूछताछ। नामुंडा गांव के पास नहर में मिला सफाई सुपरवाइजर पवन कुमार का शव। बच्चे की तलाश अभी भी जारी। कांवड़ियों की सेवा करते दिखे मुस्लिम समाज के लोग। कहा जात पात से ऊपर उठकर कर रहे हैं सेवा। कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी ने अपनी नई पार्टी की रैली को लेकर रोड धर्मशाला में पार्टी नेताओं से की वार्ता। क्रीड़ा भारती की जिला कार्यकारिणी बैठक हुई संपन्न। हल्दाना निवासी राजेंद्र शर्मा को किया जिला अध्यक्ष नियुक्त। प्राचीन शिव मंदिर तहसील कैंप का मनाया गया वार्षिक महोत्सव, जिसमें सुंदरकांड का पाठ व भंडारे का हुआ आयोजन। स्पॉन्सर बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। Sponsored by Master International, first time in Panipat, wireless CCTV camera. Master International, Refinery Bypass Road, Batra Colony, Panipat. Phone 9253342393. Sponsored by बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, Samsung, Godrej, Carrier, Daikin, authorized dealer. ASM RO all model available. Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। मैं विपुल रूबरू कराऊंगा आपको पानीपत की तमाम गतिविधियों के साथ। जीटी रोड पर टीवीएस का नया शोरूम खुल गया है। शोरूम का उद्घाटन हरियाणा सरकार की मंत्री कविता जैन ने किया। जीटी रोड पर एक बार फिर से टीवीएस कंपनी के नए शोरूम की शुरुआत हुई। विशेष तौर पर हरियाणा सरकार में मंत्री कविता जैन ने शिरकत की। मंत्री कविता जैन ने उद्घाटन के बाद शोरूम संचालकों को बधाई देते हुए आग्रह किया कि जो भी महिला या पुरुष टू व्हीलर लेने आते हैं उनको रोड सेफ्टी के बारे में अवश्य बताएं। टीवीएस की एजेंसी का शुभारंभ हुआ है और मैं टीवीएस कंपनी को और साथ में आज जो शोरूम के मालिक हैं आदरणीय दिनेश जी और सतप्रकाश जी, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और परमात्मा से ये प्रार्थना भी करती हूँ उनका जो व्यापार है वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। रोड सेफ्टी मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। सो मैं यहाँ जो कंपनी के ऑनर से और ये शोरूम के ऑनर से भी ये उनसे कहना भी चाहती हूँ कि ये जो भी सेल करें अपना प्रोडक्ट उसके साथ में सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस ज़रूर जारी करें कि हेलमेट वियर करें और लेन में करें, ज़्यादा ओवरटेकिंग ना करें और व्हीकल्स के ऊपर 2 से ज़्यादा लोग सफ़र ना करें। अगर हम यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से जो दुर्घटना होने की संभावना उसको हम ज़ीरो लेकर आ सकते हैं। और आज के समय में ट्रैफिक रूल्स का पालन करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि जब हम दूसरे देशों में भी जाते हैं तो बेशक वहाँ क्राउड और यातायात हमारे यहाँ से भी ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ हर एक किसी को एक जल्दी होती है, हर कोई ओवरटेक करना चाहता है, जल्दी पहुँचना चाहता है। लेकिन अगर यातायात के नियमों का पालन किया जाए तो हम लोग इस भीड़ भाड़ से भी बच सकते हैं, ट्रैफिक जाम से भी बच सकते हैं और अपनी लाइफ को भी हम लोग सेव कर सकते हैं। मैम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या छूट मिलने वाली है महिलाओं को? महिलाओं को ये निश्चित रूप से हम अपील करेंगे, टीवीएस कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कोई महिला लेने आती है, कोई बेटी लेने आती है तो वो स्पेशल कुछ ऑफर रखें ताकि बिल्कुल कुछ गिफ्ट दे, कुछ हेलमेट दे और उसके साथ में निश्चित रूप से अब सावन का भी त्योहार आ रहा है तो बेटियों को लिए गिफ्ट तो बनता ही है।
एक बार फिर से टीवीएस के प्रोडक्ट धमाल मचाने के लिए मार्केट में तैयार हैं, जिसकी शुरुआत पानीपत में टीवीएस के नए शोरूम के साथ हुई। सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, हेलमेट वगैरह यूज़ करें, बच्चों को भी सबको प्रेरणा भी दें कि वो फॉलो करें, तभी सेफ्टी रहेगी अपनी भी और फैमिली की भी। मुफ्त अनाज बांटने के मामले में जांच टीम मेयर सुरेश वर्मा के वार्ड में पहुंची और लोगों से मुफ्त अनाज के बारे में पूछताछ की। सुरेश वर्मा और उनकी टीम के खिलाफ अनाज गबन करने के मामले में फंसे सुरेश वर्मा फिलहाल जमानत पर हैं। रिकॉर्ड में 735 गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने का दावा किया गया है। रविवार को किला थाना पुलिस खाद्य आपूर्ति एवं नियंत्रण विभाग के सब इंस्पेक्टर को लेकर जांच करने पहुंची तो कई महिलाएं सामने आई। उन्होंने अनाज फ्री देने की बात कही। वर्मा के यहाँ से मिला था मेरे सास को। जो यहाँ के हाँ जी, उनकी तरफ से। हाँ जी, उनकी तरफ को मिला। कितने राशन मिलता था, कब से नहीं मिल रहा है? एक ही बार मिला बस। राशन में क्या क्या मिलता? चावल मिले थे और कनक मिली थी। रेट कुछ कितने का मिला? पैसे नहीं लिए थे उन्होंने। पैसे नहीं लिए? पैसे नहीं लिए। हाँ फिर तो अब नहीं मिलना बंद हो गया? हाँ मिलना बंद हो गया। बस एक ही बार मिला। क्या क्या मिला? चावल और गेहूँ। कितना कितना? गेहूँ चावल तो 9 किलो थे हमने तोले और कनक थी 20 किलो। आपको कितने पैसे दिया आपने? पैसे कुछ नहीं दिया। कितने दिए थे फ्री में? कुछ नहीं। नहीं, आपको राशन किसने दिला? इन्हीं जो था सुरेश वर्मा ने। फ्री में दिया था? हाँ। कोई पैसे नहीं दिए? जब अगला राशन दे रहा है तो हम हाँ मना कैसे करते? और अब नाम क्यों नहीं हमारा? आप वहाँ गए थे, क्या कहा? उसने ये कहा कि आपका नाम नहीं है। तुम्हारा नाम नहीं है। नाम क्यों नहीं है? जब अगला राशन दे रहा है मतलब नाम क्यों नहीं है? अगला ना आधार कार्ड तक नहीं पकड़े, बताओ। अपने घर जाओ, उसका चलती है। और क्या नाम आपका? जो उनके जानकार थे, जो आपके उनके जानकार थे, पुलिस वालों ने जो उनके जानकार थे उनके बोले फटाफट लाओ दो। उनके तो नाम है, हमारे नाम नहीं है। पिछले भी नाम अनाज मिला जी तो कट्टे लेकर गए। हम क्यों कर रहे हैं? पिछले महीने आपको मिला? हाँ जी मिला। एक कट्टा चावल का पैक के गेहूं का था तो ले मना नहीं जो तू लेके गट्टे मिले थे ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जो सस्ता का गेहूँ और चावल मिला था उसके बारे में इकट्ठे हो रहे हैं। लगभग सबको ही गेहूँ चावल मिला है और किसी को ऐसा नहीं हुआ जिसको मिल गया फ्री में मिला गेहूँ भी और चावल भी। मेरी भी लड़की को मिला, मेरी लड़की विधवा है, पूजा नाम में लड़की का, उसको भी गेहूँ चावल इकट्ठा ही मिला है और सबको मिला है। ये तो एक लोग देखवा बात है। ये इसका इलेक्शनों का काम चल रहा है, इसलिए ये इसके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। निवर्तमान मेयर सुरेश वर्मा व अन्य 10 पर 18 जुलाई को किला थाने में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने पत्र लिखकर खाद्य आपूर्ति एवं नियंत्रण विभाग से जांच से सहयोग की मांग की थी। रविवार को विभाग के सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार को भेजा गया था। विनोद कुमार के साथ पुलिस टीम वार्ड 7 के राकेश नगर, दलबीर नगर व अन्य कॉलोनी में पहुंची। 26 लोगों के बयान दर्ज किए गए। सुबह करीब 9 बजे से शाम 4 बजे तक चली कार्रवाई में टीम ने कॉलोनी के एक मंदिर, गलियों व कई घरों में जाकर लोगों से पूछताछ की। जो सुरेश वर्मा जी जो मेयर साहब हैं, उन्होंने एक समिति बनाई थी, 4 मिले, सेवा समाज कल्याण समिति। तो उसका राशन इशू हुआ था सरकार की तरफ से 21 जून को, इकट्ठा 4 महीने का। तो वो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद 31 जून को दोबारा फिर उन्होंने 1 महीने का उठा दिया। तो इस तरह से उसने, तो हम उसकी जांच कर रहे हैं कि भाई वो राशन 5 महीने का वाकई में पब्लिक को मिला है या नहीं मिला। ये जांच के आदेश कितने अपनी तरफ से कर रहे हैं? नहीं, हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे, ये जांच के आदेश ऊपर से मिले हैं। और हैं नहीं, मेरे को तो मैं फूड सप्लाई डिपार्टमेंट से संबंध रखता हूँ, इंस्पेक्टर फूड सप्लाई हूँ। और मेरी जो DFSC है अनीता खरब जी, उन्होंने मेरे को बोला कि आपका टीम में नाम है और आप जाके वहाँ से जांच में। आपने जांच करी, आपने कोई ऐसा नहीं पाया इसको राशन ना मिला? सबको ही मिला है? नहीं, राशन ये जो राशन दे रहे हैं ना, ये मार्च के महीने का बोल रहे हैं सब। जो राशन कह रहे हैं ना भाई हमें राशन मिला है, वो मार्च के महीने मिला। लेकिन मार्च के बाद जो 21 जून या 31 जून को जो राशन मिला, उसका हमें कोई भी एक आदमी अभी तक नहीं मिला कि जिस जो ये कहे कि हमें राशन मिला। जो उसका सेल रजिस्टर है, उस सेल रजिस्टर में हम चेक कर रहे हैं, उस बंदे को पकड़ रहे हैं। अब भाई तेरे को ये वाकई में मिला कि नहीं मिला इतना।
तो उसके बयान लेते हैं। फिलहाल इस सारे मामले में जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, लेकिन सर्वेश वर्मा पर शिकंजा कसना तो शुरू हो ही गया है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए रविंद्र मल्होत्रा के साथ हैप्पी बुद्धि राजा। प्रदेश में अपने बॉल के लिए प्रसिद्ध राजकुमार सैनी ने नई पारी खेलने का ऐलान कर दिया है। 2 तारीख को अपनी नई पार्टी की घोषणा करेंगे। लगभग 150 आदमी बुलाए हुए हैं, हल्का अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष युवा इकाई के, तो उनके साथ मीटिंग है रैली को लेकर के चर्चा करने पर कि कैसे कैसे इंतजाम करना है, कि जिस प्रकार का भेदभाव इस 10% लोगों के मुख्यमंत्रियों ने 5 मुख्यमंत्री इस प्रदेश के भाईचारे को खराब करने के साथ साथ सभी भाइयों का हक छीन करके अपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं। 10% लोगों के पास 52% नौकरी और 90% लोगों के पास 48% नौकरी। आंकड़े दर्शाते हैं कि लोग भाईचारे का भाषण देते रहे और लोगों के हितों का इस्तेमाल करते रहे। आज अगर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी, दादागिरी और जो माहौल खराब हुआ, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है कि 21 मार्च से 5 मुख्यमंत्रियों ने इतनी ताकत हासिल कर रही है कि बाकी के लोगों को वो भेड़ बकरी समझ रहे हैं, जबकि सभी के हितों की सुनिश्चितता तभी हो सकती है। आज कहीं मराठे, कहीं कापू, कहीं पटेल, कहीं जाट, सब बैकवर्ड के हित को साधने में लगे हुए हैं और उनके हितों को छीनने के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया, लेकिन उसके उपरांत भी लोग डंडे के बलबूते सरकार को डरा करके अपने मंसूबे साधने में लगे हुए और डरती हुई सरकार ने उनको 5 मिनट में बिना किसी कानून के, बिना किसी सिफारिश के आरक्षण दिया, जिसको अब जाकर के हमने हाई कोर्ट में स्टे कराया और सरकार को नोटिस दिवाया कि सरकार ये बताए कि जाति के पास कितनी सरकारी नौकरी है और उसके पास उसकी जनसंख्या का अनुपात क्या है। ये वो आंकड़े हैं जो 10% लोग हैं, अपने आप को कभी 25 और 30% बताते हैं। कोई भी जाति किसी ने शर्त लगानी, वो हमारे से लगाए और साबित करके बताए 10% को क्रॉस नहीं करती। उसकी चेतावनी बंद कब हुई? वो तो रोजाना सड़कों पे खड़ा है, लोगों के उसको तो चंदा कलेक्ट करना है लोगों से। अब वो पहले चंदा हजम करके आया होगा, अब और चंदे की जरूरत है तो अब और दोबारा फिर विद्रोह करके प्रदेश का माहौल खराब करना चाहता है। सरकार में मंत्री या नायब सिंह, मैं उस पर कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी करने के पक्ष में नहीं हूँ। यही करके दिखा देगा और आने वाले चुनाव में आटे दाल का भाव पता लग जाएगा कि किसने क्या किया। हमने तो भेदभाव के खिलाफ जंग लड़ी बंसीलाल पे, भेदभाव के खिलाफ जंग लड़ी ओम प्रकाश चौटाला पे, दोनों बार सरकार छोड़ दी। और आज भी जब भेदभाव होने लगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद जो 90% लोग हैं वो भेड़ बकरी बना करके चराए जा रहे हैं और जिसमें 52% पिछड़ा वर्ग है, जिनके पास सिर्फ 12% नौकरी है, वो भी क्लास 3 और क्लास 4 में। ये लोग उनके बारे में तो बोल नहीं सकते, उनका पक्ष तो ले नहीं सकते, क्योंकि जिसने कभी सत्ता नहीं देखी उसे तो अपनी भूख मिटाने के लिए सत्ता मिली है। तो इस वास्ते मैं ज्यादा उस पर कोई चर्चा ना करके पता लग जाएगा आने वाले चुनाव में कि क्या हालत है। मैंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन अगर सारी टिकटों वाले लोग जीत गए तो फिर 543 सीटें आनी चाहिए थी, 282 नहीं रहनी चाहिए थी। वोट मुझे जनता ने दिए, मेरा सरोकार सीधा जनता से है। एमपी मुझे जनता ने बना रखा, टिकटां तो 543 लोग लेके गए थे। इसलिए अपना सीधा सीधा मकसद है कि पार्टी चाहे तो जो मर्जी निर्णय ले, लेकिन एमपी तो मैं जनता का बनाया हूँ और जनता की समस्याओं को उजागर करना मेरा धर्म है। उनको मैं उठा रहा हूँ, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। नगर निगम सफाई सुपरवाइजर का शव नमुंडा गांव में नहर में मिला, बच्चे की तलाश अभी भी जारी। आपको बता दें कि हिसार के राजीव कॉलोनी के रहने वाले पवन कुमार यहां माडू टाउन के शांति नगर में परिवार सहित रहते थे। पवन नगर निगम में डीसी रेड पर सफाई सुपरवाइजर के पद पर तैनात थे।
अक्टूबर 2017 में उनकी पत्नी की फेसबुक से प्रकाश गुप्ता से दोस्ती हो गई। इसके बाद उनका प्रेम संबंध हो गया। इससे परेशान होकर पवन ने अपने इकलौते बेटे दानिश के साथ नहर में छलांग लगा दी। पवन का शव कई घंटे बाद नहर में मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। पवन के 7 वर्षीय इकलौते बेटे दानिश का अभी पता नहीं चल पाया है। इसकी तलाश में परिजन व पुलिस नहर पर डेरा डाले हुए हैं। पवन का शव मिलने के बाद पुलिस ने उसकी पत्नी और प्रेमी प्रकाश गुप्ता छिंदवाड़ा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा केस में जोड़ी है। पवन अपनी पत्नी के प्रेम संबंध से परेशान था। वह पत्नी को पहले भी आत्महत्या करने की बात कह चुका था। हमने कभी नहीं सुना कोई इन दोनों कोई झगड़ा चल रहा है, कोई बात चल रही है। लेकिन परसों मेरे को फ़ोन आया 8:30 बजे, पहले इसके साले का मोनू का दीपक, कहता है जी आप एक बार घर आ जाओ, साथ पानीपत आ जाओ, मौसी को लेकर मौसी का आप तीनों आ जाओ। मैं ठीक है जी मैं आऊँगा। फिर क्या बात होगी पहले बात बताओ। मतलब जी थोड़ी झगड़ा चल रहा है, इनको समझा दो। पैसे इतनी बात हो रही, कोई बात नहीं करी उन्होंने। मैं ठीक है जी। फिर इन्होंने बोले कि फ़ोन को मत बताना। मैं ठीक है जी नहीं करता। मैं सोचा जी मजाक कर रहे होंगे वैसे भी, फ़ोन को मत बताना। आधे घंटे बाद फ़ोन का फ़ोन आ गया। मतलब भाई मैं खाना खा रहा था, बोला भाई मैंने ना तेरे से बात करनी, वाला बोल, बोला मैं दुखी हूँ और बोला ना मैं जीना नहीं चाहता। वो बताया, बोला मेरी घरवाली से, बोला एक बंदे के अफेयर चलने हैं, वैसे ही बताया, कुछ नहीं बताया। फिर मैं बोला मान लगा कुछ टेंशन ना लो, कुछ ऐसा कदम मत उठाइए, बोला मैं जीना नहीं चाहता। बोला तेरे को मेरे सारे एक्टिवा मिल जाएंगे, सारे के सारे सब मोबाइलें मिल जाएंगी, वैसे ही बताया। मैं 11:30 बजे फिर मैं पहुँचा जी यहाँ पे 11:30 बजे। जी मोनू का फ़ोन आ गया, बोला कहाँ जी, बोला जी एक्टिवा मिली है, सुसाइड नोट मिल जाए। फिर उन्होंने मेरे को कहा भी आपने क्यों बताया उनको कि भाई मैं ऐसा पानी बताना चाहता हूँ। मैं जी मेरे को क्या मालूम इस बात इतनी बढ़ रही है तुम्हारी, या तुम्हारे को पहले बताते आप। हम तो सिर्फ वैसे ही चल गए ना, नॉर्मली बात में आ रहे हैं। हम तो कुछ कपड़े साथ भी नहीं लेके आए। मेरी मम्मी के कपड़े लेके आए, मम्मी तुम आ रहे जियो, मैं अपने आ जाऊँगा और कोई बात नहीं। आगे देखा तो बाद में पता चला भाई वो तो सोसाइटी उसने मतलब लिख रखा है, चेक करो। फिर हम वहाँ पे झील पे गए, फिर रात को भी गए, सुबह भी गए, आज सुबह भी फिर गए। अभी मैं आ रहा था, लगा अब नहीं मिलेगा, मैं वहाँ से चल पड़ा। मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरे भाई आ रहे थे 3 और वो भी। हम जब बाइक कर रहे थे ना, मेरे को रास्ता दिखा कि पानी के अंदर फूलता ही आग लग रहा है। मैं बोला ये पवन की लाश है। तो बोला कैसे रहा, मैं पक्का 100%, क्योंकि वो कमीज जो है ना मेरे भाई की थी, मैंने कमीज से पहचान लिया। फिर हमने आके लड़के खड़े थे तैराक, उनको भी रिक्वेस्ट करी भाई एक लाश आ गई, मेरे भाई की छोटी कटवा दो। फिर उन लड़कों ने वो लाश निकलवा दी। कहाँ भी ये मिली थी 9 बट बस निकलवा के निकाला जी। मैंने वो देखा तो उसका हाथ पे लिखा हुआ ज्योतिष से मैं यही है। और छोटा बेटा उसका अभी तक कुछ पता नहीं, और MK के स्कूल में पढ़ता हूँ। कितने बच्चे थे? एक ही बेटा था। पवन कुमार था, ये 3 तारीख को घर से अपने बच्चे को लेकर गायब हो गया था। इसकी पत्नी के साथ इसका झगड़ा हो गया था। तो इसने फ़ोन पे बताया था अपनी पत्नी को कि मैं नहर में डूबने जा रहा हूँ। तो उस दिन इसकी तलाश की तो स्कूटी मिली थी इसकी बिंजोल नहर पुल के पास। तो वहाँ उसमें सामान मिला था इसका सारा। तो वहाँ कूदा हुआ किसी के नहीं दिखाई दिया था। तो उस दिन की नहर पर तलाश चल रही थी इसकी। तो आज नमुंडा नहर पुल के पास इसकी डेड बॉडी मिली है पवन कुमार की, और बच्चे की अभी तक नहीं मिली है। तो उसको यहाँ ले आए, उसको पोस्टमार्टम करवाया था। तो बताया जा रहा है स्कूटी के साथ तो सुसाइड नोट भी मिला था। हाँ, स्कूटी में सुसाइड नोट मिला था उस दिन, और उसमें इसने अपनी पत्नी और एक उसका जिसके साथ अफेयर है प्रकाश गुप्ता, उसका नाम लिखा है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया दर्ज हो रहा है। उसमें धारा 306 की दर्ज कर रही है। कांवड़ियों की सेवा करते हुए मुस्लिम समाज के लोग इन दिनों दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि वे लोग जात पात से ऊपर उठकर सेवा कर रहे हैं। संजय चौक के पास लगे समाज सेवा संगठन के कांवड़ सेवा शिविर के नजदीक से कोई भी कांवड़िया पहुंचता है तो यहां पर मुस्लिम समाज के युवक उन्हें प्रणाम करते हुए सेवा का मौका देने का आग्रह करते हैं। इसे स्वीकार करते हुए जो कांवड़िए रुकते हैं, जरूरत अनुसार मुस्लिम युवक उनकी मरहम पट्टी भी करते हैं। इसके अलावा भोजन भी परोसते हैं। आजाद जन सेवा समिति से जुड़े मुस्लिम समाज के 30 युवाओं ने कांवड़ियों की सेवा शुरू की है। ये युवा दिन निकलते ही शिविर में पहुंच जाते हैं। शाम तक जो भी कांवड़िया यहाँ से गुजरता है उन्हें सेवा का न्योता दिया जाता है। इसके बाद खुद धूप में खड़े होकर कांवड़ों का पहरा भी देते हैं। समाज सेवा संगठन ने यहाँ पे शिविर कांवड़ियों का कैंप लगाया हुआ था। इनके साथ में मिलकर हमने यहाँ सेवा करने किया है। इनके साथ में मिलकर हम आज कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। हमारे तो हमारा क्या सेवा कर रहे हो आप? हम कांवड़ियों की हर तरह की सेवा कर रहे हैं। उनको पानी पिला रहे हैं, उनको फल खिला रहे हैं, उनकी जो मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह पशु वगैरह वो कर रहे हैं। और भी जो भी काम करने का कांवड़ियों का जो भी सेवा जैसे कि
उपस्थित रहती है, हर तरीके से सेवा करने। कितने दिन सेवा चलेगी आपकी? 3 तारीख से स्टार्ट हुआ है एक शिविर और ये 9 तारीख तक सेवा चलेगी। रेगुलर जैसे अब सेवा हो रही है, जैसे हमारे साथी लगे बने हैं डेली, इस तरह से ही हमारे साथी सेवा करेंगे। आपके कितने साथी आपके साथ हैं? यहाँ पे हमारे 30 से 35 साथी आए हुए हैं सेवा करने के लिए कवर। क्योंकि एकता का संदेश है, जैसे हमारा देश एक की तरह इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, उसी तरह हम सेवा करके बताना चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, हम सब एक हैं। मतलब ये सेवा करने का मेन मकसद हमारा यही है कि हम एक हैं, हमें बांटा ना जाए। जिस तरह आजकल हमारे देश में बहुत विवाद हो रहा है, उस चीज़ों को लेकर हम मेन एकता दिखाना चाहते हैं कि हमारे दिलों में हिंदू भाइयों के लिए जो बहुत प्यार है, जो हम इसके थ्रू दिखाना चाह रहे हैं कि ये एकता है हमारी कि हम हिंदू भाइयों के साथ खड़े आज वृंदावनियों की सेवा करते हैं। समाज सेवा संगठन प्रधान प्रवीण जैन का कहना है कि सोशल मीडिया पर धर्म व जाति के नाम पर फैलाई जा रही नफरत को हमारा प्यार का संदेश है और वो सब ऊपर वाले की नेक संतान है। सभी युवकों ने वंदे मातरम व भारत माता की जयकारे लगाते हुए सेवा शुरू करके मिसाल पेश की है। शहर के लोग भी यहाँ से गुजरते हैं तो वो भी इस मिसाल को देखकर बेहद प्रभावित होते हैं। और समाज सेवा संगठन में शुरू से ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरह के मेंबर हैं, जो कि हम जात पात को नहीं मानते, क्योंकि सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो शांति धर्म होता है। तो इन्होंने कहा संडे को सेवा करना चाहते हैं, आज इन्होंने सेवा की, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इन्होंने जो कहा है कि ये परमानेंट सेवा करेंगे, हम उसको बहुत तेज से स्वीकार करते हैं। दिन भर में कितने कावड़ी आकर के आराम करते हैं अपना खाना पीना? हमारे यहाँ करीबन 2 घंटे में 1000 कावड़ी आता है। किस जिले की कावड़ी आता है? हमारे पास अधिकतर हिसार, झांसी, गंगानगर, मंडला और मकोटा। क्रीड़ा भारती की जिला कार्यकारिणी बैठक हुई संपन्न। राजेंद्र शर्मा को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक में प्रदेश संगठन मंत्री उमेश कुमार ने कहा कि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर खेल चेतना मेले का शुभारंभ किया जाएगा। इसका समापन 11 सितंबर को एक दौड़ राष्ट्र के नाम के साथ होगा। प्रांतीय सह सचिव संजीव त्यागी ने बताया कि 28 से 30 दिसंबर तक झारखंड के धनबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन तय है। इसमें देश भर के खिलाड़ी और खेल प्रेमी शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक के प्रांतीय सह प्रचार प्रमुख राजेश ने कहा कि क्रीड़ा भारती का उद्देश्य नैतिक मूल्यों का बोध कराना है। क्रीड़ा भारती का उद्देश्य खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना। यह खेल और खिलाड़ियों के समर्पित संस्था है, जिसका उद्देश्य खेलों के माध्यम से चरित्र का निर्माण करना है। हमारी टैगलाइन भी है, खेलों से निर्माण चरित्र का, चरित्र से निर्माण राष्ट्र का। क्रीड़ा भारती ना तो कोई राजनीतिक दल है, क्रीड़ा भारती ना कोई एसोसिएशन फेडरेशन है। ये तो खेलों का एक समग्र संगठन है, जिसके अंतर्गत किसी भी तरीके से कोई मदद अगर क्रीड़ा भारती अपने स्तर पर कर सकती है तो वो क्रीड़ा भारती करने का प्रयास करती है। वो चाहे उसके कोचिंग का पार्ट हो, चाहे उसकी सुविधाओं का पार्ट हो, चाहे उसके प्रोत्साहन का पार्ट हो, किसी भी तरीके से। कई बार कोई खिलाड़ी आर्थिक सहयोग की वजह से खेलने से वंचित रह जाता है, तो क्रीड़ा भारती प्रशासन के या अपने किसी भी स्तर पर सहयोग कर उसको मदद करने की प्रयास करती है। इसमें पूरा दायित्व मेरे को जिले पानीपत का दिया गया है और इसमें हम अपने सभी सहयोगियों के साथ मिलकर थे और पूरा का पूरा जो हमारे को अभी काम दिया गया है, 28 तारीख को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है, उसके ऊपर हमारे कार्यक्रम शुरू होंगे और उसके बाद कम से कम हमारे पूरा पखवाड़ा जो है खेलों के कार्यक्रम चलेंगे और उसका समापन जो है 11 सितंबर को होगा, जो एक दौड़ देश के नाम होगा। उसमें हम सभी को, जितने भी हमारे टूर्नामेंट्स होंगे, जो भी खिलाड़ी जीतेंगे, उनको हम सभी को वितरण समारोह वहीं पे किया जाएगा। नवगठित कमेटी में नरेश गालियान, रितु सिंह और सत्येंद्र मल्लिक को उपाध्यक्ष, गोविंद वर्मा सचिव, दिव्या राणा कोषाध्यक्ष, योगेश्वर और आशीष संधू सह सचिव, संजय जैन मीडिया प्रभारी बनाए गए। तकनीकी सलाहकार की जिम्मेदारी राजेंद्र पाल सिंह, एसपी बंसल, करण सिंह पुनिया और महेंद्र सिंह को सौंपी गई। प्राचीन शिव मंदिर तहसील कैंप का वार्षिक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सुंदरकांड का पाठ व भंडारे का भी आयोजन हुआ। प्राचीन शिव मंदिर सनातन देव संन्यास आश्रम तहसील कैंप में मंदिर का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। मंदिर के प्रधान सुभाष गुलाटी का कहना है कि वार्षिक उत्सव में शाम 4 बजे श्री पावन सुंदरकांड का पाठ श्री सनातन धर्म संगठन द्वारा किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्राचीन शिव मंदिर संन्यास देव आश्रम का दूसरा वार्षिक उत्सव
आज मनाया गया। क्योंकि इस मंदिर को बने हुए 2 साल हो गए, मूर्ति स्थापना को हुए आज दूसरा उसका वार्षिक उत्सव था और बड़ी धूमधाम से मनाया गया। संतों के आशीर्वाद से प्रेम मंदिर के परम अध्यक्षा कांता देवी जी और गोसाई जी वेद जी गोस्वामी जी के अध्यक्षता में हमारे भीम सचदेवा जी मुख्य अतिथि और हमारे ओम प्रकाश जी रंगीला मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुंचे। अब तक की गतिविधियों में फिलहाल इतना ही। वॉइस ऑफ पानीपत के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।